वर्णन आता है, नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जो हैं भगवान शिव के शिष्य हैं, वो वहां पर सभी पक्षियों को राम कथा का श्रवण करा रहे थे। तो भोले बाबा को रहा नहीं गया। भोले बाबा ने देखा कि भाई मेरा शिष्य जो कागभुसुंडी है वो कथा का श्रवण करा रहा है, और तो मैं भी वहां पर चलूं कथा श्रवण करने के लिए। भोले बाबा चले गए भैया कथा सुनने के लिए, चेला कथा सुना रहा है। तो बिल्कुल पीछे जाकर के श्रोताओं के पीछे, और भगवान शिव समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और श्री भुसुंडी जी महाराज दिव्य कथा का गायन कर रहे थे। महाराज कथा पूर्ण हो गई, सब श्रोता अपने अपने घर चले गए, और भोले बाबा नेत्रों से आंसू बहाते हुए महाराज कथा का श्रवण करने लगे। जब कथा पूर्ण हो गई और कागभुसुंडी जी ने जयघोष किया, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जैसे जयघोष किया, भगवान शिव को देखा सामने विराजमान है। श्री भुसुंडी जी महाराज दौड़ कर के आए और चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आप यहां बैठे हो। श्री भुसुंडी जी महाराज ने बारंबार प्रणाम किया भोले बाबा के चरणों में। शिवजी ने कहा, भुसुंडी तुम इतनी दिव्य राम कथा का गायन कर रहे थे, इसलिए भैया तुम्हारी कथा में आकर के मैं बैठ गया। महाराज तो गुरुदेव आप वेश बदल करके क्यों आए, असली रूप में ही आ जाते। भगवान शिवजी ने कहा, हे भुसुंडी असली रूप में यदि मैं आता तो तुम खड़े हो जाते और कह देते, गुरुदेव जब आप आ गए हो तो आप कथा सुनाइए, मैं श्रवण करूंगा। तो इसलिए मैंने वेश बदल लिया है भैया। इसी प्रकार से भैया शिवजी की कथा का जो प्रसाद है ये बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ है ये कथा जो आज भगवान शिव की कृपा से हम आप सबको प्राप्त हो रही है। भाव से कहो हर हर।